हाँ तो भाई क्या हाल है। तो तुमसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का 27वां मैच कहाँ खेला जाएगा। मैच खेला जाएगा तुम्हारा यहाँ HPCA स्टेडियम धर्मशाला में। टाइमिंग क्या है, इसकी डेडलाइन है देखो 10:30 बजे सुबह के, ठीक है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस मैच के बारे में तुमसे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर तुम ग्रैंड लीग खेलोगे 2 करोड़ वाली, 10 लाख वाली, 20 लाख वाली, तो तुम्हें किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। उसके अलावा अगर तुम इस मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे 150 मेंबर वाली, 250 मेंबर वाली, 450 मेंबर वाली, 550 मेंबर वाली, 650 मेंबर वाली, तो तुम्हें किसे लेना है और किसे ड्रॉप करना है। उसके अलावा तुम अगर स्मॉल लीग खेलोगे, स्मॉल लीग किसे बोलता हूँ मैं, 2 से 25 मेंबर वाली, 2 से 25 मेंबर वाली अगर स्मॉल लीग खेलोगे तो तुम्हें किसे लेना है और किसे ड्रॉप करना है। कैप्टन का डेविड वार्नर को करना है या सचिन रविंद्रा को करना है या कॉनवे को करना है या किसी और को करना है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो तुम्हारे सारे डाउट्स जो है क्लियर करने वाला हूँ। बस तुम इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम क्या कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और फाइनल टीम फ्री में तुम्हें वही मिलेगी। तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं दवा का प्रॉफिट ले रहे हैं स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में मैं टिप देता रहता हूं जो तुम्हें ग्रैंड लीग भी आसानी से जिता सकते हैं। जो मेरे टिप्स रहते हैं, मैं टॉस के बाद टिप्स देता हूं जो है ग्रैंड लीग की टीम बनाने में तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल लीग में तो दवा का प्रॉफिट कमा रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो जाकर टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो तुम मेरा व्हाट्सअप चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों के तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप चैनल पर भी तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जाती है, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लो दोनों को, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। अब आ जाते हैं देखो सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर कि HPCA स्टेडियम धर्मशाला की पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है। तो देखो ये बैटिंग पिच रहती है हमेशा, लेकिन पेसर्स को यहाँ शुरू में और ठीक ठाक मदद होती है बीच के ओवर्स में भी, ठीक है। लेकिन शुरू में ज़्यादा मदद होती है क्योंकि मॉइस्चर होता है पहाड़ों पर है स्टेडियम, ठीक है, ऊपर है तो हवा चलती है, ठीक है, बारिश होती रहती है वहाँ पर। तो इसी वजह से पेसर्स को शुरू में ज़्यादा मदद मिल जाती है, ठीक है। स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग, शुरू में, ठीक है, शुरू के 5-6 ओवर मदद मिल जाती है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखा गया है इतनी मदद नहीं है शुरू में पेसर्स को, लेकिन होती है हमेशा, ठीक है, यहाँ धर्मशाला में। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। तुम मान के चलो यहाँ 300 के आसपास स्कोर तुम्हें देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा ही बन सकते हैं, इससे कम भी बन सकते हैं, लेकिन 300 के आसपास तुम मान के चलो स्कोर तुम्हें आसानी से देखने को मिल सकता है इस मैच में, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट के 4 मैच रहे वो कैसे रहे। यहाँ पर देखो 273 बने 50 ओवर में, तो चेस करने वाली टीम जो है 274 बना गई 6 विकेट को 48 ओवर में। उसके बाद 245 बने, चेस करने वाली टीम 207 पर आउट हो गई। उसके बाद 364 बने, 227 पर आउट हो गई चेस करने वाली टीम। उसके बाद 156 बने, 158 पे ऑल आउट हो गई चेस करने वाली टीम। तो इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें, 300 से ज़्यादा ही बन सकते हैं, 300 से कम भी बन सकते हैं। तुम मान कर चलो 300 के आसपास जो है एवरेज स्कोर तुम्हें देखने को मिल सकता है। 300 के आसपास तुम्हें स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट के जो 4 मैच हुए इसमें कितने विकेट गिरे और कितने पेसर्स को मिले, कितने स्पिनर्स को मिले, ठीक है। तो देखो लास्ट के 4 मैच में 65 विकेट गिरे, जिसमें 48 पेसर्स को मिले, फर्स्ट इनिंग में 26, सेकेंड इनिंग में 22, और स्पिनर्स को 16 विकेट मिले, फर्स्ट इनिंग में 10, सेकेंड इनिंग में 6। तो तुम्हें क्लियरली पता चल रहा है कि पेसर्स को यहाँ मदद होती है और पेसर्स को ही ज़्यादा विकेट मिलते हैं। स्पिनर्स के लिए यहाँ टर्न वन कुछ नहीं होता इतना खास, ठीक है। तो मान के चलो पेसर्स को ज़्यादा मदद होगी और तुम जो है 300 के आसपास जो है स्कोर मान के चलो। तो पिच समझ में आ गई। देखो तुम्हें मोटा मोटा क्या याद रखना है, ठीक है। 300 के आसपास स्कोर हो सकता है इस पिच पर, और पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी स्पिनर से, शुरू में ज़्यादा मदद मिल सकती है स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग जो है पेसर्स को, ठीक है। तुम्हें ये याद ध्यान में रखना है। तो तुम्हारी पिच समझ में आ गई, आगे तुम्हारी पिच समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में कि विकेट कीपर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना है और किसे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, डेवन कॉनवे है, टॉम लाथम है, जोस इंग्लिश है, ठीक है। तो तुम्हें डेवन कॉनवे को तो पिक कर लेना है। क्यों पिक करना है, देखो बेहतरीन बैट्समैन है, कंसिस्टेंटली रन्स बनाता है, ठीक है। देखो पहले मैच में 201 दिए, उसके बाद 51, 68, लास्ट के 2 मैच उस तरीके से बढ़िया नहीं रहे, लेकिन तुम इस पर आसानी से विश्वास कर सकते हो। तुम्हें कभी भी बड़े रन्स बनाकर दे सकता है डेवन कॉनवे, तो तुम्हें इसे तो पिक करना है। उसके बाद
टॉम लाथम अपने पास क्या क्या बचा, टॉम लाथम है, जोश इंग्लिश है। देखो टॉम लाथम को तुम ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपिंग कर रहा, नंबर 4-5 पे बैटिंग करेगा, तुम आसानी से ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे पास और बढ़िया ऑप्शन है, मैं उन्हें ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम इसे आसानी से अपने दम पर एक से ले सकते हो। बढ़िया बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है, और ठीक ठाक ही फॉर्म चल रहा है, इतना ख़राब भी नहीं है। लेकिन मेरे पास बढ़िया ऑप्शन है और इससे ज़्यादा तो मैं उन्हें ट्राई करूँगा। तो मिनी जेल में जरूर ट्राई कर लेना। टॉम लाथम को स्मॉल लीग में अपने दम पर ले सकते हो, बढ़िया पिक रहेगा, इतना बुरा पिक नहीं रहेगा। उसके बाद जोश इंग्लिश को भी तुम ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी, ठीक ठाक ही पॉइंट्स दे रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है, नंबर 5 पर बैटिंग करता है। उसके अलावा जो है बढ़िया बैट्समैन है, ठीक ठाक बैट्समैन है। तो तुम मिनी जेल में पक्का ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में भी तुम इस पर रिस्क ले सकते हो, इतना बढ़िया, इतना बेकार पिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा विकेट कीपर सेक्शन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो बैटर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना और किसे नहीं। अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, डेविड वॉर्नर है, स्टीव स्मिथ है, मिचेल मार्श है, डैरी मिचेल है, मार्नस लेबुसैन है, मार्क चैपमैन है, बिल यंग है, ग्लेन फिलिप्स है, ठीक है। तो अपने पास ये ऑप्शन है। तो देखो तुम्हें डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और डेरिल मिचेल, इन तीनों को पिक करना। क्यों पिक करना, देखो डेविड वॉर्नर लास्ट के 2 मैचेस में 2 शतक लगा चुका है और बेहतरीन बैट्समैन है, तुम इसे तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद स्टीव स्मिथ फॉर्म में वापस आ चुका है। स्टीव स्मिथ पिछले मैच में 92 किया था और ये कंसिस्टेंटली रन्स बनाता है, बेहतरीन बैट्समैन है, बड़े मैच का प्लेयर है इसे, तो इसे भी मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है डैरिल मिचेल ने पिछले मैच में 100 किया था, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। और उसके अलावा देखो हर मैच में ठीक ठाक ही पॉइंट देता है, तो ये भी बेहतरीन पिक रहेगा अपने लिए, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन बचा, मिचेल मार्श को तुम पिक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना भरोसेमंद नहीं है। देखो एक पॉइंट दिया, 11, 71, 163, 65। पिछले मैच में बॉलिंग में 2 विकेट ले गए, तो इस वजह से इसे 63 पॉइंट मिल गए। तो तुम इस 65 पॉइंट मिल गए इस मैच में, तुम एक्सपेक्ट मत करना इससे कि तुम्हें बॉलिंग करके देगा। वो नीदरलैंड थी 400 चेस कर रही थी, 400 बना दिया था जो है ऑस्ट्रेलिया ने, इस वजह से जो है इसे बॉलिंग दे दी थी जो है उसने, पैट कमिंस है ना। लेकिन इस मैच में इसे बॉलिंग मिलने के चांस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तुम रिस्क ले सकते हो इस पे, इसमें इस पर स्मॉल लीग में भी ठीक ठाक ही पिक रहेगा, अपने दम पर रिस्क ले सकते हो। लेकिन मिनी जेल में जरूर ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में भी तुम अपने दम पर इसे ले सकते हो मिचेल मार्श को। उसके अलावा मार्नस लेबुसैन, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक पॉइंट्स दे जा हर मैच में, देख लो 40, 53, 54, 21, 85, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे पास और बढ़िया ऑप्शन है, मैं उन्हें ट्राई करूँगा। शायद मैं टॉस के बाद इसे ले लूँ टीम में, लेकिन अभी मेरी टीम में नहीं है। लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी, मिनी जीएल और जीएल में जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। मार्क चैपमैन को आसानी से छोड़ सकते हो, बैटिंग आती है नहीं इतनी, हमेशा बड़ी पारी निकलता है। उसके बाद बिलियन को तुम मिनी जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में तुम्हारे पास बढ़िया ऑप्शन है इस मैच में, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स को तुम ले सकते हो स्मॉल लीग में, अपनी टीम में ठीक ठाक पिक हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2-3 ओवर गेंदबाजी कर जा और यो ठीक है, बढ़िया बैटिंग से भी कभी भी पॉइंट देगा जा सकता है, कभी भी ठीक ठाक पारी खेल सकता है, ठीक है। तो तुम ग्लेन फिलिप्स को भी स्मॉल लीग में ले सकते हो अपने दम पर, अगर लेना चाहते हो तो। बाकी मिनी जेल में जरूर ट्राई कर लेना ग्लेन फिलिप्स को। तो ठीक है, तुम्हारे बैटर सेक्शन भी हो गया। बैटर सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे पिक कर सकते हो किसे नहीं। उसके अलावा अब आ जाते हैं देखो ऑलराउंडर सेक्शन में तुम्हें किसे पिक करना है किसे नहीं, ठीक है। तो ग्लेन मैक्सवेल, देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, ग्लेन मैक्सवेल है, मिचेल सैटनर है, रचिन रविंद्रा है, मार्कस स्टोइनिस अगर खेलेगा तो, या फिर कैमरन ग्रीन खेलेगा, ठीक है। देखो तुम्हें ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल सैटनर, रचिन रविंद्रा को तो पिक कर लेना है। ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दे रहा है और पिछले मैच में तो धमाकेदार इनिंग खेली, तो इसे अपने को पिक करना है। उसके बाद मिचेल सैटनर, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, तो इसे भी नहीं छोड़ सकते। रचिन रविंद्रा नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा है, उसके अलावा बॉलिंग भी लगभग 10 ओवर करता है, ठीक है। तो ये भी बेहतरीन तुम्हारे लिए पिक रहेगा। तो उसके अलावा देखो मार्कस स्टोइनिस बचा, कैमरन ग्रीन बचा, ठीक है। तो इन दोनों को तुम्हें जो है तुम मार्कस स्टोइनिस खेलें तो तुम इसे फर्स्ट बैटिंग में जो है इसे ट्राई कर लेना। तो मार्कस स्टोइनिस अगर खेले तो तुम इसे फर्स्ट बैटिंग, अगर ऑस्ट्रेलिया करे तो स्मॉल लीग में भी अपने दम पर रिस्क ले सकते हो। उसके अलावा तुम जो है मिनी जेल में जरूर ट्राई कर लेना। कैमरन ग्रीन के साथ भी तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब देखो ये ऑलराउंडर सेक्शन भी हो गया तुम्हारा। उसके बाद आ जाते हैं देखो बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं तुम्हें किसे पिक करना है किसे नहीं, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है बॉलिंग सेक्शन में, मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है, ट्रेंट बोल्ट है, एडम जैम्पा है, पैट कमिंस है, मैट हेनरी है और लोकी फर्ग्यूसन है। तो देखो तुम्हें मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, एडम जैम्पा और जो है मैट हेनरी को पिक करना है। क्यों, क्योंकि मिचेल स्टार्क देखो हर मैच में 1-2 विकेट ले जाता है, प्रीमियर गेंदबाज है, ठीक है, कभी भी कुछ 6 विकेट ले सकता है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, क्यों भी बेहतरीन गेंदबाज है, ठीक है।
कभी भी कुछ 6 विकेट ले सकता है और हर मैच में 1-2 विकेट ले ही जाता है। उसके बाद एडम जंपा देखो लास्ट के 3 मैचों में 4-4 विकेट ले गया, ठीक है। लास्ट के 3 मैचों में हर मैच में इसे 4 विकेट मिले हैं, 136 पॉइंट, 125 पॉइंट, 125 पॉइंट, ठीक है। और तो इसे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद मैट हेनरी बेहतरीन गेंदबाजी, इंप्रूवमेंट की है इसने अपनी गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा। और देखो 91 पॉइंट, 123 पॉइंट, 78 पॉइंट, 49 पॉइंट, 29 पॉइंट, ठीक है। तो ये इसने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये इन्हें चारों को तुम्हें पिक करना है। उसके अलावा तुम देखो कौन कौन बचा। जोश हेजलवुड तुम पिक कर सकते हो इसे। जोश हेजलवुड ठीक ठाक इस धर्मशाला के पिच पर जो है बढ़िया पिक हो सकता है। लेकिन देखो 94 पॉइंट दिए इंडिया के खिलाफ। उसके अलावा देख लो 39 पॉइंट, 8 पॉइंट, 35 पॉइंट, 39 पॉइंट, 1 विकेट से ज़्यादा इसे मिल नहीं रहा है किसी मैच में, ठीक है। तुम इसे पिक कर सकते हो। मैंने अभी अपनी टीम में नहीं लिया, तुम स्मॉल लीग में भी ले सकते हो। मिनी जीएल में तो जरूर ले लेना इसे, ठीक है, जोश हेजलवुड को, ठीक है। तुम आसानी से ट्राई कर सकते हो मिनी जीएल और जीएल में। उसके बाद पैट कमिंस, देखो पैट कमिंस को भी तुम ले सकते हो। हर मैच में ठीक ठाक पॉइंट्स दे रहा हो। देखो 22, 53, 74, 64, 51 हर मैच में ठीक ठाक पॉइंट्स दे रहा है। तो तुम इसे आसानी से ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं इसे ट्राई नहीं कर रहा हूँ, शायद टॉस के बाद देखूँ कर लूँ, लेकिन अभी मेरी टीम में वो है नहीं, ठीक है। मिनी जीएल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में भी पैट कमिंस को तुम आसानी से ट्राई कर सकते हो। ठीक ठाक बॉलर है और कभी भी विकेट्स लेकर दे सकता है तुम्हें। उसके बाद लोकी फर्गुसन ठीक ठाक विकेट ले रहा है हर मैच में, लेकिन ये इस पर मुझे इतना भरोसा नहीं है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा विकेट ले पाएगा। लेकिन फिर भी तुम इसे ट्राई कर सकते हो। अपने दम पर लेना चाहते हो तो मिनी जीएल में जरूर कर लेना। स्मॉल लीग में भी तुम इसे ट्राई कर सकते हो लोकी फर्गुसन को, ठीक है। तो ये तुम्हारा बॉलिंग सेक्शन भी हो गया, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किससे ले सकते हो किससे नहीं, ठीक है। और तुम्हारा विकेट कीपर सेक्शन भी हो गया, बैटर सेक्शन भी हो गया और ऑलराउंडर सेक्शन भी हो गया। और बॉलिंग सेक्शन में भी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ले सकते हो किसे नहीं। अब देख लेते हैं सीबीसी किसे करना है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने वाइस कैप्टन किया है डेविड वार्नर को और कैप्टन किया है सचिन रविंद्रा को, ठीक है। और तुम रिवर्स भी कर सकते हो। तुम कैप्टन डेविड वार्नर को भी कर सकते हो और वाइस कैप्टन सचिन रविंद्रा को भी कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तुम डेवन कॉनवे को कैप्टन कर सकते हो स्मॉल लीग में, डेरिल मिचेल को कर सकते हो, स्टीव स्मिथ को कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग अगर न्यूजीलैंड करे तो इसे भी कर सकते हो मिचेल सैटनर को, क्योंकि इसकी बैटिंग आ जाएगी फिर। और बॉलिंग में तो तुम्हें ये विकेट्स लेकर दे ही सकता है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया करे इसकी बैटिंग आ जाएगी और ये बॉलिंग से भी तुम्हें पॉइंट्स दे सकता है ग्लेन मैक्सवेल। और तो ये और ऑप्शन है जिन्हें तुम स्मॉल लीग में कैप्टन कर सकते हो। इसके अलावा देखो मिनी जीएल और जीएल में कैसा कर सकते हो। तुम स्टीव स्मिथ को कैप्टन कर लेना मिनी जीएल में। उसके अलावा तुम एडम जंपा को कर लेना, मिचेल स्टार्क को कर लेना और ठीक है डेरिल मिचेल को कर लेना। और इन्हें ही रोटेट करना, जो स्मॉल लीग के कैप्टन है इन्हें ही रोटेट करना। 5-6 टीम जो भी बनाओगे तो तुम जीएल में भी इन्हें कैप्टन कर लेना जो मैंने बताया स्मॉल लीग के, ठीक है। और बाकी स्टीव स्मिथ को कर लेना, एडम जंपा हो गया तुम्हारे ऐसा कर लेना, मिचेल सैटनर को कर लेना। इन्हें कैप्टन कर लेना स्मॉल लीग के कैप्टन के साथ मिक्स करके, ठीक है। अच्छा 5-6 टीम जो भी बनाओगे, ठीक है, रोटेट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो गया। मैंने तुम्हें बता दिया स्मॉल लीग में किसे कर सकते हो और तुम जो है उसमें किसे कर सकते हो ग्रैंड लीग में और मिनी ग्रैंड लीग में, ठीक है। अभी देख लेते हैं मेरी स्मॉल लीग की टीम कैसी है, देखो, ठीक है। तो देखो मेरी अभी स्मॉल लीग की टीम है। मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। चेंजेस करूँगा तो मैं कहाँ पता चलेंगे, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ फाइनल फ्री टीम मिल जाएगी। पिच रिपोर्ट दे देता हूँ तो उसके बाद में और भी बहुत सारी जानकारी देता हूँ मैं जो तुम्हें टीम बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके अलावा देखो मैंने सब कुछ बता दिया। तुम स्मॉल लीग में किसे पिक कर सकते हो, मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में किसे पिक कर सकते हो, कैप्टन किसे कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। इस मैच को लेकर कोई भी डाउट है तो मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट मत रखना जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कोई भी डाउट हो तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। और जब तुम लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो और मज़ा आता है और वीडियोस बनाने में। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता। तुम्हें सब फ्री में करना पड़ता है, हमें बस वही है यार, और मज़ा आता है जो है वीडियोज़ बनाने में, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो ठीक है, मैं अब तुम्हें कहाँ मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है।